हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज 5 मई है। आज के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के ही दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज के ही दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में और उनके जो धर्म थे उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग बायोग्राफी पढ़ लेते हैं और यहाँ से बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ था? कपिलवस्तु लुम्बिनी। कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, वहीं इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता थे सुद्धोधन। जो सुद्धोधन थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनके पापा जो थे वो शाक्यगढ़ के मुखिया थे, वहां के राजा थे ये। और इनकी माता पिता हो गए, जो पिता थे इनके सुद्धोधन, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता थी जो महामाया, इनकी माता जी का नाम था महामाया, जो कोसर राजवंश की कन्या थी। और जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो इनकी माता जी का सातवें दिन इनके देहांत हो गया, इनकी माता का, महात्मा बुद्ध के। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी थी। उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, तो प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और इनका जो बाल्यकाल का नाम था, बाल्यावस्था का नाम था इनका सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो महात्मा बुद्ध थे इनका बचपन से ही अध्यात्म की ओर इनका मन ज्यादा लगता था, इनकी रुचि ज्यादा थी। और जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनका जो विवाह था 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाता है कि गोपा और बिंबा किसकी पत्नी का नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था गोपा और बिंबा। जो इनसे एक रत्न की प्राप्ति हुई उसका नाम था राहुल। जो उनका बेटा प्राप्त हुआ यशोधरा से तथागत गौतम बुद्ध को, तो उसका नाम क्या था? राहुल था। जो तथागत गौतम बुद्ध थे इनका सांसारिक भोगों और मोह बंधन से क्या इनका मन नहीं लगता, ये सब देखकर दुखी हो जाते थे। तो तथागत गौतम बुद्ध ये दुखी हो जाते थे तो उसका निवारण के लिए उपाय खोजने लगते थे। जो दुखी हो, इन सब चीजों को जो देखकर दुखी हो जाते थे उसका वो निवारण के लिए उपाय खोजने लगते थे। आखिर ये क्या है? उपाय खोजने लगते थे। अंत में क्या होगा? 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जिस तरह महावीर स्वामी ने अपना घर को त्याग दिया थे, उसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध ने भी अपने घर को त्याग दिया। त्याग करने के बाद में 7 वर्ष भटकने के उपरांत 7 वर्ष भटके, लेकिन इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। इन्होंने पहला ज्ञान, एग्जाम में पूछा था कि इन्होंने पहला ज्ञान किससे दीक्षा ली थी, किससे ज्ञान प्राप्त किया था, तो अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र से। परंतु इन्हें जो शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, लेकिन इनको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ महात्मा गौतम बुद्ध को। अंततः इन्होंने सोचा कि ये जो सांसारिक सुख है और भोगों, इनसे इन्होंने इसको त्याग दिया और अपने शरीर को बहुत यातनाएं दी। यातनाएं देने के बाद में अंततः इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर इन्होंने पहला अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। ओके, 35 वर्ष की अवस्था में तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कठोर संयम और अपनी शरीर को यातनाएं देने से उपरांत इनको प्राप्त हुई। जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ ये बोध गया में एक स्थान है उर्वेला, उसी एक पीपल वृक्ष है, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तभी से इन्हें क्या कहा जाने लगा? इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो हम लोग इनको इस नाम से तथागत गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो तथागत गौतम बुद्ध थे इनको
किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में एक स्थान है उरुवेला, वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं और के बारे में जानकारी हम लोग ले सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उसके पश्चात ये वाराणसी गए। वाराणसी में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। वाराणसी के एक सारनाथ जगह है, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे हम लोग जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो महात्मा बुद्ध थे अपना पहला उपदेश दिए थे, उसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ? महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की अवस्था में, लेकिन एक 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज, जो मल्ल गणराज था वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो उसकी राजधानी कुशीनगर थी, वहीं पर जो राजधानी कुशीनगर थी वहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग दिए, जिसे हम लोग बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण महाबुद्ध से रिलेटेड है। जो उनका जो शरीर त्याग देते हैं बौद्ध ग्रंथों में जो जिस नाम से जाना जाता है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षाओं से बहुत लोग प्रेरित होकर जो अनेक राजाओं थे, अजातशत्रु हो गया, उस समय के जो समकालीन राजा थे, उन्होंने इनके शिक्षा को ग्रहण किया। बहुत से राजा इनकी शिक्षा से प्रभावित हो गए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो महात्मा बुद्ध से कुछ रिलेटेड प्रतीक है और कुछ चिन्ह है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे जो जन्म है महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो जन्म किससे संबंधित है? तो जो जन्म है कमल एवं सांड का प्रतीक है। और जो ग्रह त्याग है वो घोड़ा से संबंधित है। जो ग्रह त्याग है वो घोड़ा से संबंधित है। देख लेता हूं इसमें क्या है, कुछ प्रतीक वही लिखा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्म के प्रतीक, ये धर्म के प्रतीक हैं। तो जो जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, और जो ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा प्रतीक है। ज्ञान का क्या प्रतीक है? पीपल वृक्ष, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और निर्वाण, जो निर्वाण है पदचिन्ह है, जो निर्वाण है प्रतीक, जो निर्वाण प्रतीक है वो पदचिन्ह के नाम से जानते हैं। जो मृत्यु का क्या प्रतीक है? जो मृत्यु का जो प्रतीक है स्तूप प्रतीक है। यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान का प्रतीक है, तो ज्ञान का प्रतीक है पीपल वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं। और जो महात्मा बुद्ध ने 4 व्यक्ति को देखा था, वो 4 व्यक्ति कौन कौन से? यहाँ से भी चांसेस है क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और एक शव, और एक सन्यासी व्यक्ति को इन्होंने देखा था। इन्हें कुछ शिक्षाएं दी हैं। जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। और इन्होंने बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, महात्मा बुद्ध ने कहा कि संसार दुखमय है, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। और इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। और वर्ण व्यवस्था की इन्होंने क्या घोर निंदा की। और फिर इन्होंने बताया कि जो संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे इस पर निर्भर हैं, जिसे लोग प्रतिसम उत्पाद के नाम से जानते हैं। और इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। जो पहला अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाचन या वाक बोलते हैं जिसे, और सम्यक कर्म है, सम्यक जीविका है, और सम्यक व्यायाम है या प्रयास है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए। इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताया। और इन्होंने ये भी बताया कि पराये धन का लोभ नहीं करना चाहिए,
हिंसा नहीं करनी चाहिए, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए और दुराचार से दूर रहना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।